ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 23 मई 2020। हेडिंग है मीठे बच्चे, बाप की याद में फरिश्ता बनकर पूरे विश्व को साकाश दो। जो आत्माएं शरीर छोड़ चुकी हैं उनको सूक्ष्म वतन का रास्ता दिखाओ। बच्चे सिर्फ अपने आप तक या कुछ आत्माओं तक ही सीमित नहीं रहो, सारे विश्व की सेवा की जिम्मेदारी उठाओ। बाबा ने कहा, उड़ना आत्मा को है, शरीर को नहीं। शरीर तो क्या है? मिट्टी। ये पक्का हो गया। इस शरीर में रह करके आत्मा क्या सोचती है? क्या क्या सोचती है? शरीर से संबंधित सोचती है, जन्म से संबंधित सोचती है। ये जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, यही सोच सकती है, पर उससे ऊपर नहीं उठ सकती। उससे ऊपर उठाता कौन है? बाप उठाता है। ज्ञान से संबंधित सोचती है। ज्ञान में ज्ञान के ताने बाने को इतना उलझा देती है। बाप से तो ज्ञान लिया, लेकिन उसमें इतनी रेखाएं खींच दी, इतने धागे खींच दिए कि उन धागों को कोई सुलझा ही नहीं पाएगा। इसलिए बाबा बार बार क्या कहते, सूत तो मूंझा हुआ है। और इस समय बाप आकर के क्या करते हैं? सुलझाते हैं। बाप ये चाहते हैं ज्ञान तो भल रहे, पर ज्ञान के साथ अभिमान ना रहे। और अभिमान ये होता है देह अभिमान, ज्ञान अभिमान, देह अभिमान। आत्मा एक बच्चा बन के उड़ेगी तो क्या होगा? बाप के साथ झूले में बैठेगी, बाबा की गोद में बैठेगी। ज्ञान और शरीर का अभिमान होगा तो कहाँ आएगी? कहाँ आएगी? नीचे। तो हर एक बच्चा चाहता है, देखो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम है। क्या सिस्टम है? जैसे दुनिया में कोई तूफान आता है। अगर दुनिया में कोई तूफान आता है तो बहुत सारी चीज़ें उड़ जाती हैं, ऊपर उड़ती है ना। और जब तूफान शांत हो जाता है, सब आराम से नीचे ज़ोर ज़ोर के गिरते हैं। कोई कहाँ गिरा, कोई कहाँ कहाँ। यह बाप के प्यार का एक ऐसा तूफान है जो आया तो है आत्मा को उड़ाने के लिए, लेकिन उड़ रहे हैं क्या? शरीर। क्या उड़ रहे हैं? शरीर। तो शरीर फिर क्या होगा? नीचे गिरेंगे। बाबा का ये प्यार है आत्मा को उड़ाने के लिए, आत्मा को अपना स्वरूप, अपना पुरुषार्थ कराने के लिए तूफान आया है बाप के प्यार का। लेकिन इसमें उड़ रहे कौन है? शरीर। मेजॉरिटी देख रहे हैं, कोई ज्ञान के अभिमान का, कोई देह के, कोई शरीर नहीं। क्या उड़ना है अभी? अपन आत्मा सभी उड़े। बाबा उंगली उसी की पकड़ेगा जो आत्मा बन के, फरिश्ते बन के उड़ रहे होंगे, है ना। फरिश्ते बनकर उड़ोगे, वो उड़ते रहेंगे। देह बन के उड़ेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। चाहे तूफान रहे नहीं रहे, जिसको फरिश्तापन का अभ्यास हो गया, भल तूफान ठंडा भी हो जावे, पर फरिश्ता तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, है ना। लेकिन जब तूफान ठंडा हुआ, जो शरीर समझकर उड़ रहे हैं, तो क्या होगा? फिर नीचे गिर जाएंगे। इसलिए अपन को क्या करना है बच्चों? अपने आप को फरिश्ता बनकर के उड़ाना है, चारों तरफ से साकाश देना है। सब बच्चे अपने अपने में बिजी हैं, हर एक अपना अपना कर रहा है, अपनी तैयारी कर रहा है, पर कोई बच्चा बैठकर पूरे विश्व को साकाश नहीं दे रहा। अगर बैठ जावे ना तो उसको ज़्यादा मेहनत ही ना करनी पड़े। क्या कर रहे हैं बच्चे? सिर्फ क्या कर रहे हैं? भाई हाँ अच्छा है, हाँ बाबा आते हैं, अच्छा है, ज्ञान चल रहा है, अच्छा है।
सिर्फ इसको कहेंगे सिर्फ अपने बारे में सोचना। अगर विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं तो किसके लिए सोचना चाहिए? पूरे विश्व के लिए सोचें और हर एक बच्चा बैठ करके चिंतन करे। हर एक बच्चा बैठ करके पूरे विश्व को सकाश देवे। जो आत्मा शरीर छोड़ चुकी है उनको ऊपर लाने की जिम्मेवारी किसकी है? बच्चों की है ना। उनको शांति सकाश देने की जिम्मेवारी किसकी है? बच्चों की है, बाप की है। पर हो क्या रहा है? बच्चे बाप को तो याद कर रहे हैं लेकिन जिम्मेवारी को भूल रहे हैं। और बाप का प्रिय कौन? जो बाप की जिम्मेवारी भी उठावे और बाप को भी याद करे। ऐसा थोड़ी है बाबा हमको आपको ही याद करेंगे, जिम्मेवारी से हमें कोई लेना देना नहीं। जो एक दो कस्टमर हैं उन्हीं को ही देखेंगे और तो चाहे लंबी लाइन में खड़े रहें, उनसे क्या लेना देना। बाबा हर एक बच्चे को ध्यान से देख रहे हैं, इसलिए बाप को कहते हैं हजार भुजाधारी भी और अनगिनत नेत्र। एक दृष्टि में पूरे संसार को ध्यान से देखना, देखना नहीं, ध्यान से देखना। और अपने बच्चों को भी ध्यान से देखना, एकदम ऐसे देखना कहाँ क्या गड़बड़ है। पर बाप चाहते हैं बच्चे अपना पुरुषार्थ करें। बच्चों को पता भी होता है कि हम गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि बच्चों को ये पता ही नहीं है कि श्रीमत के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी करते जा रहे हैं। एक दूसरे को दिलासा भी देते हैं, हम तो बाबा की तो बात कर रहे हैं, पर बाबा से बात नहीं कर रहे हैं। बाबा की बात करना अलग और बाबा से बात करना अलग। तो बाप बच्चों से पूछना चाहते हैं क्या? बाप बच्चों से पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? बाप से बात कितनी कर रहे हैं? बाप की बात तो बड़ी सुनते हैं, आजकल सभी सुन रहे हैं। पूरे ब्राह्मण परिवार में क्या हो रहा है? बाबा की बातें सुनाई जा रही हैं। आज तक क्या सुनाया गया? बाबा की बातें ही तो सुनाई गई। ज्ञानी अज्ञानी सबको क्या सुना रहे हैं? बाबा की बातें। पर बाबा से बातें कौन कौन कर रहा है? आज बाबा ये सबसे पूछ रहे हैं, जवाब देवे, हर एक बच्चा देवे। जो ये सोचता है कि हम बाबा की बातें कर रहे हैं तो योग है। योग बाप से बात करने में है। हाँ, बाबा की बातें करना अच्छी बात है, लेकिन उस नशे में बाप से बातें करना भूल जाना। थोड़ा बाप ने टचिंग कराया, अरे बाबा का ये टचिंग कराया, फिर आगे क्या? पूरा तो मैसेज सुना ही नहीं। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं, मान लिया जैसे छोटा बच्चा होता है ना और बैठा सामने, चलो बच्चे इतना भोजन आपका है ना, ठीक है। इतना भोजन किसका है? आपका। ये लो, ये खाओ। हाँ खाया, वाह इतना टेस्टी भोजन। अरे पहले पूरा तो खाओ। एक गिट्टी खा करके बताने भाग रहे हो, ढिंढोरा पीट रहे हो, एक गिट्टी मुझे मिल गई और बड़ा टेस्टी था, बड़ा मज़ा आया, इतना अच्छा लगा। पूरी थाली कौन खाएगा? बाबा पूछ रहे हैं, पूरी थाली कौन खाएगा? ठीक है, फिर कोई और को पकड़ेंगे, एक गिट्टी आप खाओ। बाबा ने कहा ये नशा भी ठीक नहीं। देखो, बाप का प्यार सबसे है और सबको बाप से प्यार है, लेकिन बाप की बातें और बाप से बातें करने में, कहते हैं ना बाबा हम आपको याद करते हैं। हाँ सभी करते हैं, पर बाप किसको याद करता है? देखो, जैसे बाप के पास 2 लिस्ट है। कौन सी लिस्ट? एक जो बच्चे बाप को याद करते हैं और एक जिनको बाप बच्चों को याद करता है। कौन सी लिस्ट? अब सब कहते हैं हम याद करते हैं, बड़ी अच्छी बात है,
पर किसी ने पूछा, बाप किसको याद करता है? बाप उन बच्चों को याद करता है, 8 और 108। उसके बाद सभी बाप को याद करते हैं। अब ये तो अगर कोई ऐसे सोचते हैं, हाँ ये तो सोचो कि हम 108 की माला में आने का बड़ा पुरुषार्थ ज़रूर करेंगे, लेकिन हम 108 की माला के हैं ये कोई ना सोचे, क्योंकि माला धागा भी बाप के हाथ में है और मन के भी बाप के हाथ में है। किसको पिरोना है वो बाप जानता है। अपने आप कोई माला में नहीं घुसेगा कि मैं आ जाऊंगा, पिरो जाऊंगा। यह अधिकार बाप के सिवाय किसी को नहीं। धागा बाप के हाथ में है। भले तुम नाचते रहो इधर, हमें पिरो नहीं। बाप देखेगा कि मेरा ये बच्चा कितना प्यारा है, कितना देही अभिमानी है, कितना बाप की सर्विस करता है, कितना प्यार से बैठकर बाप को याद करता है, कितना ना नशा चढ़े मेरे बाप के प्यार का, कितना निर्माण है और कितना शांत है। ये किसी के अंदर अगर बच्चे सोचते हैं हमारे अंदर ये गुण नहीं है, भल नहीं है, पर लेकर तो आ सकते हैं। चलिए फिर से रिपीट करते हैं कि कौन कौन से गुण चाहिए जिनको बाबा 108 की माला में पिरो सकते हैं। बाबा देखेगा कि मेरा ये बच्चा कितना प्यारा है, कितना देही अभिमानी है, कितना बाप की सर्विस करता है, कितना प्यार से बैठकर बाप को याद करता है, कितना नशा चढ़ा है बाप के प्यार का, कितना निर्माण है, कितना शांत है। तो बाबा ने कहा ये किसी के अंदर अगर बच्चे सोचते हैं हमारे अंदर ये गुण नहीं है, भल नहीं है, पर लेकर तो आ सकते हैं। अपने जीवन में धारण चांस है, फुल चांस, खुला दरबार है। हीरे मोती बाप के सामने रखे हैं और बच्चों को सिर्फ उठाने का है और झोली भरने का। अच्छा, एक आत्मा ने ब्रह्मा बाबा से 108 की माला में आने वालों की विशेषता पूछी। तो बाबा ने बताया, विशेषता सबसे पहली बात, एक ही सबसे बड़ी विशेषता होगी। सबसे बड़ी विशेषता एक होगी, भोलेनाथ के भोले बच्चे। कौन से बच्चे? बाप के आगे कोई चालाकी नहीं चलती है ना, भोले बच्चे। दूसरी बात, बाबा से प्यार। बाबा से कितना है? नशा तो है पर कितना है? खुशी तो है पर कितनी है? परसेंटेज ज्ञान तो है पर कितना? धारण कितना है? मैं भल हाथ में थाली लेकर घूमता रहूं, ये कहूँ देखो मेरे पास कितना भोजन है, पर मैंने खाया नहीं तो थाली को उठाने से क्या फ़ायदा। भल हम कहें ज्ञान मेरे में बहुत बहुत ज्ञान है, लेकिन धारण नहीं किया तो ज्ञान को गिनवाने से क्या फ़ायदा। बस बाप का एक ही सिद्धांत है, ज्ञान अगर जीवन में है, जीवन में ज्ञान नहीं। जीवन में ज्ञान, ज्ञान में जीवन थोड़ी होता है। ज्ञान में कब जीवन होता है? जीवन में ज्ञान वो है 108 की माला के मन के। अगर जीवन में ज्ञान नहीं है, ज्ञान माना क्या? सारे शब्दों में एक सार ज्ञान। बाप को याद करने का ज्ञान, दूसरों को बाप के प्रति खींचने का ज्ञान। भोला क्या होता है? याद, प्यार, बाप की बातें, सारे शब्दों का एक निचोड़, उसमें एक ही शब्द में ज्ञान। क्योंकि जब ज्ञान नहीं है तो याद कैसे करेंगे? जब बाप के बारे में पता ही नहीं है तो याद कैसे करेंगे? इसलिए बच्चों, वह बच्चे बड़े हीरे हैं जिनकी आज भी पूजा हो रही है, जिनके आज भी जो भक्त हैं एक एक मनके को बड़े प्यार से ऐसे करते हैं,
राम राम राम, हरे राम हरे राम हरे राम। ऐसे आज भी भगत एक एक मनके को ऐसे स्पर्श करते हैं जैसे वो भगवान से मिल रहे हों। लेकिन वह मनके क्या कर रहे हैं? अब मनके तो माला से बाहर हो गए और माला बाप बैठ के पिरोने का समय आ गया है ना? बाप को इसलिए देखो, कई बच्चे हैं जो अपने तक सीमित हैं, लेकिन वो बच्चे पूरे विश्व कल्याणकारी होंगे मन में। देखो, इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? भगवान ना दिल की सुनता है, कहते हैं दिमाग की नहीं। दिमाग ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, तो दिमाग कहाँ से? लेकिन दिल है। क्या है? ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं है। जो ज़्यादा दिमाग चलाते हैं उनका दिमाग ठीक करने के लिए उनके पास दिमाग है ना? बड़ी चाबी है, एक लगाई खुल गया। बुद्धि का ताला तभी खुलता। लेकिन बाप के पास बड़ा दिल है। इसमें जो दिल से पुकारते हैं, दिल से याद करते हैं, जो दिल से प्यार करते हैं और दिल में बिठाते हैं, वो बाप के एकदम प्यारे ते प्यारे बच्चे हैं। और जो मुख से याद करते हैं तो मुख से ही देगा ना, जो दिल से याद करते हैं तो दिल से देगा। इसलिए अंदर की बात बाप तक जल्दी पहुंच जाती है, दिल की बात बाप तक जल्दी पहुंच जाती है। एक आत्मा ने पूछा, इसलिए बाबा आप लेटर लिखने को बोलते हो? बाबा ने कहा, इसलिए देखो, सामने बैठेंगे तो गफलत भी कर सकते हैं, सच्चा थोड़ी सुनाएंगे, पूरा थोड़ी सुनाएंगे। भाई सबको डर है मेरी इंसल्ट ना हो जावे, वो भी बात सही है। इसलिए बाप क्या कहते हैं? चिट्ठी लिखो। आपने अगर चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा तो बाप भी आपको, जैसे आपने अकेले में बैठ कर के चिट्ठी लिखी, तो इतना ही बैठ कर के आपने बड़े प्यार से बाप को याद किया और उस याद में ही आपको आपकी चिट्ठी का जवाब मिला। बाबा के पास 2 पोस्ट ऑफिस है ना, एक डायरेक्ट आमने सामने और एक इनडायरेक्ट। जैसे ये क्या है, क्या चल रहा है? पंखा किससे चल रहा है? लाइट से चल रहा है, करंट से चल रहा है। अगर इसका कनेक्शन बंद कर दे, बस सिंपल सी बात है, कनेक्शन जोड़ दिया अंदर से। देखो, आज सबको बिजली तो नहीं दिख रही है, वो करंट तो नहीं दिख रहा है, वो कहाँ से जा रहा है नहीं दिखता ना। भले इसके तार को भी ढूंढ लेवें, पर उसके अंदर की बारीक तार को भी ढूंढ लेवें, पर करंट को नहीं ढूंढ पाएंगे कि उसके अंदर करंट आ कहाँ से रहा है। आ रहा है ना, कनेक्शन वहाँ से और वहाँ जुड़ा हुआ है। यहाँ से बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा, यहाँ से चालू करेंगे तो चालू हो जाएगा। ऐसे बाप को अकेले में बैठ करके दिल से पुकारेंगे, याद करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, तो बाबा भी करंट देगा। क्या देगा? हाँ, इसलिए करंट, ऐसे करंट बाप देते हैं, है ना। ये और ये मेजॉरिटी बच्चों को ऐसे देता है। अभी सम्मुख तो मिल रहे हैं, शरीर तो लिया है, मिलने के लिए लिया है, लेना पड़ता है क्योंकि बच्चों को देख रहे हैं। कोई कोई बच्चे करंट में इतना तड़पते रहते हैं, कहते रहते हैं, हे भगवान एक बार दृष्टि दे दे, बस जीवन सफल हो जाएगा। करंट से बहुत समय से काम चला रही हैं, अब सामने आ जाओ, है ना। तो हाँ, बाबा आएंगे, पर ये बच्चे भूल जाएंगे ना। कहते हैं ना शास्त्रों में भी कि एक साधारण वेश में भगवान आए, पर मूढ़मती बच्चे पहचान नहीं पाए। मूढ़मती भी क्या होते हैं? कोटों में कोई पहचान पाए। बच्चे भूल जाते हैं ना कि जहाँ से करंट मिल रही है, वह एक आपके जैसा ही बन के आएगा ना दर्शन देने के लिए। कोई हवा में तो उड़ते हुए आएगा नहीं, है ना। दुनिया में कोई एक बड़ा कंपेनियन होता है,
कोई कंपनी का मालिक होता है, एक साधारण से वेश में चलेगा तो दुनिया थोड़ी पहचान पाएगी, नहीं पहचान पाएगी ना। लेकिन जिनको उनकी परख है, पहचान है, वो ज़रूर पहचान जाएंगे, ज़रूर पहचान जाएंगे। लेकिन जिनको ज्ञान ही नहीं, पता ही नहीं है, बस याद कर रहे हैं, अरे इस कंपनी का मालिक कौन होगा, बड़ा बॉस होगा, बड़ी गाड़ी में चलता होगा, बड़ा हाई फाई होगा, सपने में रहे जा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो बॉस निकलेगा और हम देखेंगे। पर उनको ये भी नहीं पता, जो थोड़ी देर पहले तुम्हारे पास बैठा था वही तो बॉस था, आपसे हेलो करने आया था, दोस्ती करने आया था, पर आप अपने नशे में हो गए हो। ठीक है। तो बाबा ने कहा, एक ऐसे बैठ करके दोस्ती करना, प्यार करना वो सही है, या पब्लिक में बीच में बैठ करके दर्शन करना सही है? कैसे सही है? पास में बैठ के, फिर चांस गंवा दिया, फिर वही अपने थोड़े कपड़े बदल के आया, देखा, अरे स्टेज पर, अरे ये तो अपने पास बैठा था, अरे ये बॉस था। अरे हम कितने मूर्ख निकले, कितने बुद्धू निकले, हमने बॉस को पहचाना ही नहीं। अरे ये देखो आज ये स्टेज पे आ गया, ऐसा भी खेल होगा, होने वाला है। अभी तो बाबा इतने प्यार से मिलता है ना, फिर तो भीड़ की भीड़ होगी। जो इस समय पहचान करके भी नहीं पहचानते हैं ना, कोई कदर नहीं करते, प्यार नहीं करते, अपने मगरूर में रहते हैं कि हम इस कंपनी के मालिक, इस कंपनी में बैठे हैं, और एक वो साधारण वेश में बैठा है, उसको पहचाना ही नहीं। नशा चढ़ा हुआ है, हम ज्ञानवान हैं, हम इंटरव्यू देने आए हैं, बड़ा ज्ञान है, क्या है, सोचते हैं बड़ा ज्ञान है, हम ऐसे ऐसे थोड़ी मिलेंगे, पर भूल गए कि वही मालिक बैठा है। ठीक है। परीक्षा ऐसे ही लेगा, ऐसे थोड़ी, ऐसे लेगा, ऐसे सामने आएगा। कहीं बच्चे सोचते हैं ऐसे स्टार के जैसे आएगा, या लाइट के जैसे घूमता हुआ आएगा, ऐसे मैजिक करेगा। चमत्कार का इंतज़ार कर रहे हैं, करते रहे, चमत्कार होगा, फिर अंतिम समय में ढूंढते रहेंगे, फिर कहेंगे अरे हम कितने बुद्धू निकले। इसलिए बाबा कहते हैं, पढ़ाई, पुरुषार्थ, दिल से याद और बाप से बातें करते रहो। पढ़ाई, पुरुषार्थ, दिल से याद और बाप से बातें करते रहो। बाबा की बातें करना अलग चीज़ है, बाबा से बातें करना अलग चीज़ है। बच्चे सोचते हैं, क्या सोचते हैं बतावें? हम तो बाप की बातें कर रहे हैं, यही तो योग है, इतने समय से ज्ञान में क्या समझे फिर? बाप की बातें करना और बाप से बातें करना फ़र्क है या नहीं है? बहुत फ़र्क है। देखो अपन दोनों बैठ कर के उसकी बातें कर रहे हैं, जबकि वो है ही नहीं बीच में, है ना। ब्रह्मा बाबा कितने अच्छे से बता रहे हैं कि हम दोनों बैठकर, ब्रह्मा बाबा और बच्चे बैठकर शिव बाबा की बातें कर रहे हैं, जबकि वो है ही नहीं बीच में। बात कौन कर रहे हैं? हम लोग। और वो कहाँ पे है? उसका तो नाम लेकर बात कर रहे हैं, वो तो बीच में है ही नहीं। क्या लेकर कर रहे हैं? उसका नाम लेकर कर रहे हैं। लेकिन जब उससे बात करेंगे तभी तो कुछ समझ में आएगा, तभी तो बुद्धि में कुछ घुसेगा, तभी तो, हाँ सही रिप्लाई तो उधर से आएगा ना। अपन, हम तो क्या पता, कुछ भी कपोड़े मारते रहें, अब उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, हम जितना पता है उतने कपोड़े मार दिए, लेकिन उसके अंदर जो है वो तो हम संपूर्ण देख भी नहीं पाए, पूरा जान भी नहीं पाए। बाबा हर एक बच्चे को संदेश देना चाहता है, बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, समय कम है, इतना अच्छा समय दिया है, व्यर्थ ना गवाएं।
जहाँ पर भी बच्चा, कोई भी बच्चा बैठा है, हर एक बच्चा यही सोचे, बाप ने मेरे लिए मैसेज भेजा है, मेरे लिए संदेशा भेजा है, मेरे लिए चिट्ठी भेजा है। बाप के घर से चिट्ठी आई है। बच्चे कहाँ कहाँ गफलत कर रहे हैं, बच्चे गफलत ना करें, बाप देख रहा है। अपन की तरफ से कोई ऐसा डिससर्विस वाला कर्म ना होवे जो फिर बाद में पछताना पड़े, है ना। और समय जैसे मुट्ठी में रेत, और रेत निकलता जाता है, समय निकलता जा रहा है। इधर की उधर की बातों में समय व्यर्थ किसी का भी ना करें। यह बाप का सब बच्चों को संदेश है। बच्चे, बाप आया है वर्षा देने। एक दूसरे से नहीं मिलेगा वर्षा, एक दो से नहीं मिलेगा। किससे मिलेगा? वर्षे की बात किससे करो? बाप से करो। सबको लेना किससे है? बाप से है। संदेश देना अलग बात है, भल संदेश देवें, है ना। इसलिए बाप को जितना याद करेंगे, क्योंकि माला मोती बाप के हाथ में है। बाप जो लायक समझेगा उसी को तो राज्य देगा ना। हर एक बच्चा उस अनुसार बनने का पुरुषार्थ करें। ठीक है बच्चों, ठीक है। फिर मिलेंगे। सभी बच्चों को मीठा मीठा याद प्यार। ठीक है, सभी बच्चों को पहुंच गया। कोई बच्चे चिट्ठी पढ़ेंगे फिर पहुंचेगा, कोई बच्चे खुशी में नाचेंगे गाएंगे। मेरा कौन मिल गया? मेरा बाबा, मीठा बाबा, जिसके ज्ञान को लेकर के ताना बाना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ताना बाना कर रहे हैं, इधर उधर चीर फाड़ कर रहे हैं। पूरा ज्ञान तो है नहीं, इसलिए हर किसी के पास थोड़ा थोड़ा तो है। देखो बच्चे, मान लीजिए किसी दुकान से माल गया है, घूम फिर करके इसी दुकान पे आएगा तो बाप तो पहचानेगा ना, ये इसी दुकान का माल है। चीर फाड़ करके लेकर आएगा तो भी पहचानेगा, उसका रूप बदल कर लेकर आएगा तो भी पहचानेगा। इसलिए भल कितने भी रूप बदलें, पर जब बाप का ज्ञान खुलता है, बाप का दुकान खुलता है, ये क्या है? ये बाप का ज्ञान है। बाबा बड़ा प्यारा है, बड़ा मीठा है, एकदम मीठा है। बाप को बड़े प्यार से याद करें। अच्छा, ओम शांति।